रेलवे का 2025 में जो पेपर है आपका, अगर 24 का क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन का हो, चाहे जेई का हो, चाहे किसी भी पेपर का हो। आइए देखते हैं, लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें छाट छाट के क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जो जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको लिया गया है, जो आसान भी उसको भी लिया गया है, ताकि पता चले किस पैटर्न में सवाल आ रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 12 और 39 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है। अब समझिए, 12 और 39 के बीच, 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, जो 5 से क्या है कट जाए। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि वह संख्या लेंगे जो 5 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और किसके किसके बीच, 12 और 39 के बीच। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं 12 है, 39 है। ठीक है, 12 है और 39 है, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 15 ही है जो 15 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद 20 हो जाएगा, इसी तरह आता रहेगा। और लास्ट में 39 है, 39 तो होगा नहीं, 35 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 35। क्लियर है, ये आपका हो गया। ठीक, औसत पूछ रहा है, औसत, तो आप इसको लिख कर जोड़ कर तो घटाएंगे नहीं, डिवाइड तो करेंगे नहीं, बहुत भारी हो जाएगा। आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 35 और 15 क्या हो जाएगा, 50। 50/2, आंसर क्या हो गया, 25। अब ऐसे सवाल पैटर्न का बहुत पूछ रहे हैं दोस्तों, यानी कि इसको आप लोग क्या करिए, डायरेक्ट समझ लीजिए कि जब भी ऐसे पूछे इसके बीच प्राकृतिक संख्याओं का जो 5 से विभाजित हो, जो 7 से विभाजित हो, तो ऐसे आप पहले लिख लीजिएगा। पहले आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए 7 से डिवाइड वाला पूछ दे तो कह देगा कि 35 से, ठीक है, ऐसे लिख देगा 33 to 140 चाहे 141। ठीक है, इसके बीच 7 से कटने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पट से निकाल देना है। ठीक है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, इसको जोड़िएगा, 2 से डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए। अब ये वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा जाए, फार्मूला कैसे बनता है। देखिए पाइथागोरस पर में आप लोगों को पता होगा, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। ठीक है, अब यहाँ से 3 फार्मूला निकलता है। कितना फार्मूला, 3 फार्मूला। एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी कि कण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। अब जैसे इसको 1 करेंगे, यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जैसे आप p को 1 करेंगे तो आपका फार्मूला निकल के आएगा h बाई बी, h बाई पी। h बाई पी का मतलब क्या होता है, कोसेक, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जैसे आप b को 1 करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको 3 ही फार्मूला ध्यान में रखना है, इसी 3 ही फार्मूला से क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक, इसको ऐसे लिख दीजिए, सेक स्क्वायर ए, थीटा ए सब एक ही चीज है। ठीक है, थीटा रहे चाहे ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे सी रहे, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर ए है चाहे सेक स्क्वायर थीटा है, कोई मतलब नहीं, सब बात एक ही है। ठीक है, एंगल होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए। देखिए ये जब इधर आएगा 1 तो कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। अब माइनस कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है, ये तो कॉट कॉट कट गया, बचा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर ए। इस वीडियो को दोबारा एक बार देखिएगा और इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करिएगा। इसी 3 ही फॉर्मूला से हमने क्या किया है, इसको लगाया है। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पैटर्न पता रहेगा तो आप लगा लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे इस सवाल को पढ़िए, केवल घुमाने की कोशिश किया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। सिम्मी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर और 785 ml सूप बनाया। ठीक है, अब देखिए जैसे कहा जाता है कि 2 मीटर 3 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 2 मीटर और 3 सेंटीमीटर लिख देगा। इसका मतलब क्या,
इसे लिख दिया, मीटर में ही लिख दिया, तो 2.3 यानी कि 2 मीटर को क्या करिए सेंटीमीटर में बदलिए, अब फिर जोड़ दीजिए। वैसे ही 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। 8 लीटर है तो 8000 ml हो जाएगा, अब प्लस 785 ml। अब सब ml में बदल गया और आंसर आपको ml में ही चाहिए, है कि नहीं है। अब इतना सूप बना, सूप पहले कितना बना देखिए, 8 7 8 5, इतना सूप बना, ठीक है। अब इतना सूप बना, यदि सूप को 35 लोगों में बांट दिया जाए समान रूप से, मान लीजिए इतना पैसा है, 35 लोगों में बांटेंगे तो भाग करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। भाग करेंगे। अब यहां से आपका निकल के क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए, 35 गुना के 70, 2 सब में है, 5 भी सब में है, ठीक है। तो देखिए आराम से डिवाइड कर दीजिए, 87 और 85 को 35 से, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 35 गुना के 70, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए 35 गुना के 70 हो गया, 5 बार में जाएगा, कन्फर्म है क्योंकि 5 सब में दिख रहा है, ठीक है। तो कटा दीजिए, 5 5 25 और 5 3 15, 15 2 17, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब क्या आ गया, 15 आ गया, 3 बचा यहाँ पे, 3 बचा और क्या आ गया, 5 आ गया, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 251 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था। तो देखिए सवाल क्या था, पढ़िए उसको। सवाल में कुछ नहीं था, केवल लिखा हुआ है ऐसे, आपको बदल देना था ml को, लीटर को ml में अब बंटवारा कर देना था। कितना बंटवारा कर दे, 251 ml सबको मिलेगा बराबर बराबर सूप, ठीक है। आंसर हो गया। अब ये सवाल देखिए, यदि एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है, 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपया में 5 पेंसिल बेचता है, यानी 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीद रहा है और 6 रुपया में 5 पेंसिल बेच रहा है, बस खत्म। इसको इसमें गुणा करिए, इसको इसमें गुणा करिए, तो 5 5 25, अच्छा चवा के 36, यानी 25 में खरीद रहा है और 36 में बेच रहा है। कितने का फायदा हुआ, 5 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11, किस पे फायदा होगा, 25 पे होगा, क्योंकि यही तो आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। ये आप पैसा लगाए हैं और ये आप बेचे हैं, ठीक है। तो जो लगाए हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है और नीचे हो जाएगा। आप परसेंट लगा देंगे क्योंकि प्रॉफिट पूछ रहा है कितना परसेंट, तो परसेंट लगता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। 25 चौक को 100, 11 चौक 44% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल को एक बार और देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल ध्यान देना है कि ये हो गया आपका खरीदारी, क्या हो गया, खरीदारी। 5 6 खरीदारी हो गया, 6 5 बिक्री हो गया, 5 5 25, 6 6 के 36, 25 पे खरीदे या 36 पे बेचे, कै रुपए का फायदा, 11 रुपए का। किस पे होता है, जो आप खरीदते हैं। परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस कैलकुलेट कर दीजिए आंसर, ठीक है। तो ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। 15% की छूट देने के बाद, 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके 153 हो, क्या हो, क्रय मूल्य उसके लिए क्या हो, 153 हो। ये सवाल हजारों बार पूछा है एसएससी में, रेलवे में भी बहुत बार पूछा है, इस बार भी पूछा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना बार पूछता है सवाल। तो देखिए इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो कॉस्ट प्राइस है और जो मार्क प्राइस है, बस इसी पे खेलना है, ठीक है। तो देखिए 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो यानी कि 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, क्लियर है। जैसे 15% का छूट दिया तो क्या हो गया, 85 हो गया, और 20% का लाभ अर्जित कर रहा है तो क्या हो गया, 120 हो गया। तो भाग दे दीजिए 5 से, तो 5 करने 5, 5 सत्ते 35, ये क्या हो जाएगा, 5 गुना के 10, 5 को 20, 17 का चीज 24 में बेच दिया। तब देखिए अब कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य उसके लिए कितना है, 53 रुपया है, यानी 17 किसके बराबर है, 153 रुपए के बराबर है। तो 17 नावा क्या होता है, 153, 17 नावा 153, यही 9 से गुणा कर दीजिए तब का आंसर आ जाएगा, 9 चौको 36, 3
9 दूना के 18, 19, 20, 21, तो 216 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 9/10 भागे 4/5 प्लस 1/10 है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसको लगा लीजिए, उसके बाद से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9/10, ठीक है, डिवाइड, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4 दूना के 8 प्लस 1 यानी कि 9 हो गया। तो 9/10 डिवाइड 9/10, जब डिवाइड करेंगे डिवाइड से तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। 2/2 1, तो 9/10 1 हो जाएगा, ठीक है। दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए, इसका मूल्यांकन करना है सबसे पहले गुणा कर दीजिए, 6 के 36, तो 6 + 36 - 6, 36 6 42, 42 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 36, तो आंसर क्या हो गया 36। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजा का अनुपात कितना है, 1:4 है। आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 दिया हुआ है, यानी कि भुजाओं का अनुपात क्या दिया है 1:4 दिया है, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्लियर है। अब कहा है कि जो परिमाप है आयत का वो क्या है 50 सेंटीमीटर है। कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b होता है, बराबर 50 सेंटीमीटर। 2l + b का मतलब क्या हो गया 2, l की जगह पे क्या हो जाएगा x + 4x बराबर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4x और x क्या हो जाएगा 5x, 5 × 2 10, यानी कि 10x क्या हो जाएगा 10x बराबर 50, x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। x बराबर 5 हो गया तो एक भुजा हो गया आपका 5, एक हो गया 20। इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 हो गया 20 हो गया। अब कह रहा है कि जो वर्ग का परिमाप है वो क्या होगा अगर क्षेत्रफल दोनों का सेम हो, क्षेत्रफल दोनों का सेम हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² बराबर a² होता है, तो कितना दिया है 5 दूना के 10 यानी कि 100, a बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर वर्ग का भुजा 10 है तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4 × 10, तो आंसर कितना हो गया 40। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो, यानी कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर फॉर्मूला होता है 180 डिग्री, ठीक है। सब बहुभुजों की भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले आप एक्सटीरियर निकाल लीजिए, ये 165 है, इसको x मान लीजिए 180, ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, x कितना हो गया 15 डिग्री। आपसे भुजा पूछा है तो भुजा होता है 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइड बाई 15, तो 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 और 15 चौको 60, तो 24 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल को समझिएगा, जब पूछेगा कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए तो 360 एक्सटीरियर होता है, बस यही आपको ध्यान देना है। भुजाओं की संख्या बराबर 360 एक्सटीरियर। और ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि कहा है कि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा आपको। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोण अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, वहां से निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या लगभग याद रखिए कई ठो, ये हो जाएगा आपका आंसर। चेक करने का तरीका क्या है, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद किससे चेक करेंगे 11 से चेक करेंगे, फिर 17 से, फिर 19 से। आप 2 से चेक कर रहे हैं, 2 से डिवाइड होने वाला कोई नहीं है, कोई बात नहीं। 3 से चेक करेंगे, 3 से देखिए चेक करने का तरीका, 6 1 7 7 1 8, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा 3 से नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 से भी नहीं होगा, 7 से देख लीजिए, ठीक है। 7 से चेक करेंगे 116 161 को, तो 7 से चेक करेंगे तो 7 गुना के 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1 7 से कट जाएगा, ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। ऐसे ही आप पारापारिक चेक कर लेंगे तो 373 जो है एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। याद भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, सभी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 21 23 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 23 तक जाने की जरूरत नहीं है, ये तीनों कट जाएगा, ठीक है, बचेगा एक ही
जो नहीं कटेगा क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या कहता है, अपने से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है, नयन एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। नयन एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। तरुण को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए, नयन एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तरुण नयन से 25% कार्यकुशल है। 25% का मतलब 25/100, यानी कि 1/4 हो गया, 1/4 अधिक कार्यकुशल है, यानी कि 4 है तो ये 5 है। ठीक है, नयन को 25 दिन लगते हैं, यानी कि 4 बराबर 25 लगते हैं। तो तरुण को कितना दिन लगेंगे ये कह रहा है। ठीक है, तरुण को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो 25 चौको 100, 25 चौको 100। देखिए यहां समझिए, 4 देखिए क्या हो रहा है। नयन एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और कार्य कुशल कौन ज्यादा है, 25% ज्यादा है, यानी कि 4 से 5। समझिएगा, 4 से 5 1/4 हो गया। 25% का मतलब 4 अगर नयन है तो 5 क्या है, तरुण है। तो तरुण का पूछ रहा है कितना दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो यानी कि 25 दिनों में कार्य कंप्लीट कर रहा है कौन, नयन कर रहा है। उसी कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 25 दिनों में कर रहा है तो टोटल कार्य कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि 4 है। ठीक है, तो 100 हो गया और 5 हटा रहा है वो, तो 5 से भाग दीजिए, तो 5 दूना के 10, 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 तो होगा ही नहीं, 20 होगा, 16 ये होना नहीं है। ठीक है, क्योंकि 25% कार्यकुशल है। सिंपल। अगला सवाल देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंक में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले। कितना मिले, 728 अंक। देखिए 780 में से 728 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 5 52। ये जो 52 है ये क्या है, 5% के बराबर है। किसके बराबर है, 5% के बराबर है। अनुत्तीर्ण घोषित हो रहे हैं, 5% के बराबर है। इसको 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करेंगे पड़ेगा, 20 से इधर भी गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 0, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, यानी क्या हो जाएगा 1040 आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, ध्यान से पढ़िए। 480 अंक में से 728 अंक ला रहा है, तो कितना अंक की कमी है, 52 की कमी है। ये जो कमी है वही को अनुत्तीर्ण कह रहा है, यानी कि 5% कह रहा है। ठीक, इसको 100% बनाना है तो क्या करेंगे, 20 से गुणा इतने करेंगे, 20 से गुणा इतने करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 100% रहेगा तभी तो आंसर होगा, नहीं तो ऐसे नहीं लगाना तो ऐसे भी लगा सकते हैं। 5% बराबर 52, तो 100 बराबर कितना, x मान लीजिए, गुणा कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 52, 100/5, तो 5 से कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए इसको, 5 करने 5, 5 को 20, आंसर वही आ जाएगा। बहुत सारे मेथड होते हैं, लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही होता है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए वार्षिक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100। ठीक है, P कितना है, 85,000 है। R कितना है, 7 दूनी 14, 15/2 है। T कितना है, 4 है, और बट्टे में 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 दूना के 4, 15 दूना के 30, 85 से गुणा करेंगे तो 15 दूना के 30, 85 30 गुणा कर दीजिए, 0 0 तो हो जाएगा, 5 3 15 और 8 3 24, 24 1 25। अब ये जो है इसको जोड़ दीजिए 85,000 में, आंसर हो जाएगा आपका 110 500। अगला क्वेश्चन, x में से x का 90% घटाना x को किससे गुणा करने पर समतुल्य है। तो देखिए 90% घटाना, 100% में से 90% घटाइएगा कितना आएगा, 10%। यही 10% का मान पूछ रहा है, तो 10/100, आंसर क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले एक समअष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो
तो √3/4 फार्मूला होता है, खष्टभुज है तो 6 लगा दीजिए, 6 गुणे √3/4, ए का मान हो जाएगा आपका 6 गुणे 6, तो बस कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3 3 9, 9 छके 54, 54 √3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं √3/4 होता है, ठीक है, और खष्टभुज 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4, तो 6 का क्या हो जाएगा 6 √3/4। अब ये सवाल देखिए, 40/35 बराबर 35/k का मतलब x, कैलकुलेट कर दीजिए आंसर। k बराबर हो जाएगा 35 गुणे 35 और बटे में 40, 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, भाग गुणा कर दीजिए इसको, 7 पचे 35, 7 त्रिके 21, 21 और 3 24/8, 245/8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि 20% के वार्षिक सालाना ब्याज की दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, यानी 100 से क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी परसेंट, ठीक है, 20% है, दुगुनी हो जाएगी, 100 हो रहा है, 20% से भाग दे दीजिए, परसेंट कट गया, 20 × 100 यानी 5 वर्ष में क्या हो जाएगी, अपनी आयु के मतलब कि धन का दुगुना हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसे 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की, 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की है, वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है। 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी, 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 3 सेकंड में 5 यही 15 मीटर, आंसर क्या हो गया 15 मीटर। सिंपल, एक ही नियम है। अमित और अमिता की आयु का योग, अमिता और अमृता के आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है। अमिता और अमृता यही कर दो, आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमृता अमित से कितना वर्ष छोटी है, अमृता अमित से कितना वर्ष छोटी है, कहानी ये है। रुकिए, उसको अच्छा से लिखिए तो खेला हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अमित प्लस अमिता अधिक है तो माइनस अमिता और अमिता प्लस अमृता बराबर 15, ठीक है। देखिए, अमिता फिर अमिता कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो बचा अमित प्लस अमृता बराबर 15, माइनस यहाँ होगा -15, ठीक है, यानी कि यहाँ माइनस हो गया, अमित और अमृता -15 हो गया, तो 15 वर्ष क्या होंगी, अमृता और अमित से छोटी होगी। सिंपल सवाल था, दिमाग लगाना यहाँ पे, 15 वर्ष क्या है, छोटी है। देखिए, अमित और अमृता से 15 वर्ष क्या है, छोटी है, यही से सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है।